बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अहमियत या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फ़वाइद। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फ़वाइद को डिस्कस करेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कौन कौन से फ़वाइद हैं। तो स्टूडेंट्स, इनमें हमारे पास पहला इम्पोर्टेंस है सिंगल साइंटिफिक नेम। स्टूडेंट्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए हम किसी ऑर्गेनिज़म को जो साइंटिफिक नेम देते हैं, ये जो है ना पूरी दुनिया में इस ऑर्गेनिज़म के लिए सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम जो है ना इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं होता कि एक मुल्क में एक ऑर्गेनिज़म्स का जो है ना एक साइंटिफिक नाम होता है और दूसरे मुल्क में इस ही ऑर्गेनिज़म्स का दूसरा साइंटिफिक नेम होता है। ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में जो है ना स्टूडेंट्स एक ऑर्गेनिज़म का सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम होता है। पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनिज़म्स के लिए सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ अ सिंगल साइंटिफिक नेम यूज्ड इन द होल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनिज़म के लिए सिर्फ सिंगल साइंटिफिक नेम जो है ना इस्तेमाल होता है। द सिंप्लीफाइंग द स्टडी ऑफ स्पीशीज़। और स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमें स्पीशीज़ की स्टडी करने में आसानी देते हैं। ये जो है ना स्पीशीज़ की स्टडी करने को सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पहला इम्पोर्टेंस। दूसरा इम्पोर्टेंस हमारे पास स्पेसिफिक नेम। स्टूडेंट्स, जो साइंटिफिक नेम होता है ये जो है ना एक स्पेसिफिक नेम होता है, मतलब ये जो है ना एक मखसूस नाम होता है। सो द साइंटिफिक नेम आर मोर डिफिनाइड एंड प्रिसाइज एज कम्पेयर टू लोकल नेम्स। स्टूडेंट्स, ये जो साइंटिफिक नेम होता है ये जो है ना लोकल नेम्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वाज़ेह और बहुत ज़्यादा ठीक यानी सही होता है। तीसरा इम्पोर्टेंस हमारे पास यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का मतलब है कि पूरी दुनिया में जो है ना स्टूडेंट्स एक ऑर्गेनिज़म्स के लिए सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम इस्तेमाल होता है। मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी जो है ना मुख्तलिफ ज़ुबानों वाले लोग होते हैं वो तमाम जो है ना सिर्फ इस जानदार के लिए सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम को जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ह्यूमन है। सो ह्यूमन जो है ना स्टूडेंट्स इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियन। अब तमाम दुनिया में जो है ना स्टूडेंट्स इस पूरी दुनिया में इंसान के लिए सिर्फ ये एक साइंटिफिक नेम होमो सेपियन इस्तेमाल होता है। और ये होमो सेपियन जो है ना स्टूडेंट्स ये तमाम लोगों ने जो है ना एक्सेप्ट किया हुआ है। और तमाम लोग जो है ना स्टूडेंट्स इंसान को जो है ना इंसान के लिए सिर्फ ये एक साइंटिफिक नाम जो है ना वो इस्तेमाल करता है। तो स्टूडेंट्स, बीइंग जनरली इन लैटिन। स्टूडेंट, जिस तरह स्टार्ट में प्रीवियस लेक्चर में जो है ना मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी ऑर्गेनिज़म को साइंटिफिक नेम देते हैं तो उनके लिए जो है ना स्टूडेंट्स हम लातीनी ज़ुबान यानी लैटिन लैंग्वेज को जो है ना स्टूडेंट्स वो इस्तेमाल करते हैं। सो दे हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बाय पीपल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। स्टूडेंट्स, इस नेम को जो है ना तमाम ज़ुबानों के जो लोग होते हैं वो जो है ना यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ये साइंटिफिक नेम जो है ना स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है। सो ये था हमारे पास तीसरा इम्पोर्टेंस। अब स्टूडेंट्स, इनका जो चौथा इम्पोर्टेंस है वो है एवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नेम के ज़रिए हम ऑर्गेनिज़म्स का जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है या ऑर्गेनिज़म्स का जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है उनको भी जो है ना स्टूडेंट्स हम मालूम कर सकते हैं। सो दे इंडिकेट द जेनेरिक रिलेशनशिप। स्टूडेंट, जो साइंटिफिक नेम होता है ये जो है ना हमें जेनेरिक जानदारों के दरमियान मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान जो जेनेरिक रिलेशनशिप होता है उनको जो है ना इंडिकेट करता है, उनको जो है ना जाहिर करता है। एंड द डिसेंट ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स एंड प्लांट्स। और एनिमल्स और प्लांट्स का जो नस्ल होता है इनकी नस्ल का जो सिलसिला होता है उनको जो है ना स्टूडेंट्स इंडिकेट करता है। मिसाल के तौर पर इनका जो है ना मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जो है ना 3 ऑर्गेनिज़म्स है। एक हमारे पास कैट, दूसरा ऑर्गेनिज़म है हमारे पास लायन और तीसरा ऑर्गेनिज़म है हमारे पास टाइगर। अब स्टूडेंट्स, कैट का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका ये जो है ना कैट का साइंटिफिक नेम है, फेलिस डोमेस्टिका। इसके साथ साथ लायन का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेलिस ल्यू। और टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेलिस टाइग्रेस। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस साइंटिफिक नेम को देखें तो इनमें जो है ना स्टूडेंट्स ये पहला जो नाम है ये जो है ना सेम है। अब इनका ये पहला नाम जो है ना क्यों सेम है?
इनका ये पहला नाम जो है ना स्टूडेंट्स इसलिए सेम है क्योंकि इनका जो जीनस है, मतलब इनका जो जीन्स है वो जो है ना सेम है, ये जो है ना सेम जीन्स से ताल्लुक़ रखते हैं। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इनके लिए जो है ना सेम नेम जो है ना वो इस्तेमाल किया हुआ है। और जो दूसरा नेम है ये जो है ना इनका डिफरेंट है, ये जो है ना इनकी स्पीशीज़ को जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी स्पीशीज़ को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो साइंटिफिक नेम होता है ये जो है ना जानदारों के दरमियान जो जेनेरिक रिलेशनशिप होता है उनको इंडिकेट करता है, और इसके साथ साथ एनिमल्स और प्लांट्स का जो इनकी जो नस्ल का जो सिलसिला होता है उनको जो है ना इंडिकेट करता है। सो ये था हमारे पास चौथा इम्पोर्टेंस। अब इनका पांचवा इम्पोर्टेंस हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स इट अवॉइड confusions in the identifications of plant and animals in all over the world। स्टूडेंट जो साइंटिफिक नेम होता है ये जो है ना पूरी दुनिया में प्लांट्स और एनिमल्स का जो आइडेंटिफिकेशन होता है इनकी आइडेंटिफिकेशन में कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करता है। मतलब ये जो है ना स्टूडेंट्स हमें जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं वो जो है ना फुली आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के इंपॉर्टेंस यानी बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर्स के फ़वाइद। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।